कितना किया था बेटा? कॉन्फ़िगरेशन किया हमने, लेंथिनेट एक्टिनेट दोनों हो गए या लेंथिनेट हुए हैं? दोनों हो गए। हाँ जी बेटा, देखो इन सब के कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको अपने आप मेरे ख्याल से लिख के लाने के लिए कहा था। ठीक है ना, एक बार चेक कर लो कि आपने जो किया वो सही है गलत है। चेक करने का बहुत बढ़िया तरीका है, अगर अपने को 30 सेकंड में ही पूरे एक्टिनोइड्स की कॉन्फ़िगरेशन करने हैं तो बेस्ट तरीका यही है कि आप सभी सभी संख्याएं लिखो। ऊपर आपके पास गूगल मैप लिखा होना चाहिए। गूगल मैप अभी तो लिखा हुआ है, लेकिन आप याद करोगे तो आपको आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 158 संख्या याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। 158 वो विन्यास है जिनका अस्तित्व है या नहीं है? नहीं है। इनके अलावा जितने भी विन्यास हैं उनका अस्तित्व है, इनका अस्तित्व नहीं है। प्लस कौन कौन की पुनरावृत्ति होगी? 7 और 14 की, क्योंकि वो अर्ध और पूर्ण पूरित है। F7 हाफ फील्ड होता है और F14 फुली फील्ड है। उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उनकी पुनरावृत्ति होंगी, और किसी की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। इस बात को दिमाग में रखते हुए जब आप बोलोगे संख्याएं तो 30 सेकंड के अंदर, मुश्किल से 30 सेकंड में आपका पूरा सब कॉन्फ़िगरेशन 14 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना। एग्जाम में तो एक ही दो सवाल आएंगे ना बेटा, वो एक ही दो सवाल आने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। इसमें कभी गलतियां नहीं होंगी, कभी इसमें कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। हम देखते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये F0 से स्टार्ट करना है, याद है बेटा? ये F0 से स्टार्ट करना है, मतलब पहले वाले का विन्यास F0 है या 1 है? क्या है? F0 है। पहले वाले में F0 है, अगला बोलो। हाँ, 2। ये F2 है, अगला बोलो बेटा। F3 के बाद, F4 के बाद, F6 के बाद, 7 के बाद, 7 के बाद, 9 के बाद, 10 के बाद, 11 के बाद, 12 के बाद, 13 के बाद, 14 के बाद, 14। अगर आप बोलो सर ये तो आपने बस ये लिखा है, पूरा विन्यास कहाँ हुआ? अब पूरा विन्यास हो चुका है। अगर आपको विश्वास नहीं तो किसी भी एक एलिमेंट को देखो, विन्यास पूरा हो सकता है। बताओ, मान लो 100 का विन्यास देखना है तो 100 बराबर कौन सी अक्रिय गैस है बेटा? रेडॉन। रेडॉन का क्रमांक बताइए बेटा। 86। 86 के अलावा इसमें 5F है, 6D है और 7S में 2 फिक्स हैं। F में कितने निकले? 12। ये 12 है। अब बताओ 86 और 12, हाँ 98। 98 प्लस 2 100। 100 पहुंच चुका है, मतलब ये डी में कितने हैं? 0। बताओ विन्यास आ गया ना बेटा अपने को, क्योंकि डी के अंदर तो अपन गणित करके और विन्यास निकाल सकते हैं। अब ये नहीं होना चाहिए कि सब बहुत मुश्किल पड़ता है 86 में 12 जोड़ना। अरे सही है ना बेटा, ये मुश्किल है तो बेटा फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नॉर्मल गणित से अपन इसका विन्यास निकाल सकते हैं। कोई भी तत्व का विन्यास निकालने के लिए बेस्ट तरीका यही है। जैसे आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि हमारे को ये नंबर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, हम गिनती ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि 14 एलिमेंट है, कोई 140 एलिमेंट है नहीं। जब 14 एलिमेंट है तो 14 ही गणित अपन दिमाग में भी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में जब तक अपने को कॉन्फिडेंस नहीं है, हम ठीक है पेपर पेन यूज़ करके लिखे करें। लेकिन जैसे ही कुछ समय होगा और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, एग्जाम की तैयारी करोगे, 2-3 बार और टेस्ट दोगे, क्वेश्चन अटेंड करोगे, तो अपने दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है ना। लेंथिनोइड और एक्टिनोइड के विन्यास पता होने के बाद में अब आते हैं कि उसके आगे क्या है। क्या हमने डी ब्लॉक के बारे में एक पॉइंट किया था कि डी ब्लॉक में विन्यास अपन ने गूगल मैप से किए थे? उनके आयंस के किए थे क्या? डी ब्लॉक के आयंस के? अरे याद है बेटा, डी ब्लॉक के आयंस के बारे में क्या पढ़ा दिया था? उनमें अपवाद है या नहीं है? नहीं है। उसी प्रकार से एफ ब्लॉक में भी आयंस के अंदर कोई अपवाद नहीं है। सबसे पहले बताओ, डी ब्लॉक में सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी बताई थी? +2। बस एक बढ़ा देना, एफ ब्लॉक की हो जाएगी +3। यानी एफ ब्लॉक की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3। और +3 में कोई भी अपवाद नहीं है।
आप मानोगे नहीं, इतना आसान है कि ऐसे मान लो आपने लिखा 58 से लेकर और 71, बताओ 58 से लेकर 71 कौन सा एलिमेंट है, लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड? लेंथेनॉइड, ठीक है ना। लेंथेनॉइड जो एलिमेंट है उनके मैं सिंबल्स बताता हूँ। पहला जो एलिमेंट है वो Ce है, फिर Pr है, फिर Nd है, फिर Pm है, फिर Sm है, फिर Eu है, फिर Gd है, फिर Tb है, फिर Dy है, फिर HO है, फिर Er है, फिर Tm है, फिर Yb है और Lu है। सही बेटा, ये एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट है उनके नाम मैं बोल के बता रहा हूँ। पहले वाले को बोलते हैं सीरियम। क्या नाम है? सीरियम। यह है प्रेसोडाइमियम। लास्ट में डाइमियम है, पहले प्रेसो है। प्रेसो, पैसो नहीं, प्रेसो, ठीक है ना। प्रेसोडाइमियम। प्रेसोडाइमियम के बाद नियोडाइमियम। ये दोनों के नाम के पीछे जो अनुलग्न आता है वो सेम आता है, डाइमियम। ये भी डाइमियम, ये भी डाइमियम, ये प्रेसो, ये नियो, राइट। प्रेसोडाइमियम और नियोडाइमियम। ये प्रोमेथियम, पीएम से प्रोमेथियम। प्रोमेथियम के बाद सेमेरियम, समर से याद कर लो, सेमेरियम, ठीक है ना। सेमेरियम के बाद आता है यूरोपियम, यूरोप से यूरोपियम, ठीक है ना। ये गैडोलिनियम, क्या नाम है? गैडोलिनियम। और उसके बाद में आता है टर्बियम, टीबी से टर्बियम। और टर्बियम के बाद डिस्प्रोसियम। डिस्प्रिन दवाई होती है, उसके नाम से याद रखो डिस्प्रोसियम, ठीक है ना। डिस्प्रिन की जगह डिस्प्रोसियम, ठीक है ना। तो ये डिस्प्रोसियम है। ये हॉलमार्क से याद रखो हॉल्मियम, है ना, हॉल्मियम। ये अरबियम, अरब से याद रखो अरबियम। अरबियम के बाद थुलियम, THULIUM, थुलियम। थुलियम TM है। उसके बाद इटरबियम है। और लास्ट में लुटने से याद करो लुटेशियम। अरे सही है ना बेटा, तो लास्ट वाला है लुटेशियम। तो ये सारे के सारे पदार्थ जब एनसीईआरटी में देखोगे इनके सबके नाम वगैरह दे रखे हैं, तो नाम वगैरह एक बार स्टडी करोगे, जुबान पे 2-3 बार में चढ़ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इनको याद करने की ट्रिक जो मैंने मॉड्यूल में दे रखी है, ठीक है ना। मॉड्यूल की ट्रिक आपको करनी है। अब मैं बता रहा हूँ इनके आयनों के बारे में। बताओ इनके मुख्य आयन कौन से हैं? हाँ, +3। और मैंने जैसा बताया इनके +3 में कोई भी अपवाद नहीं है। पहले वाले का जब आप +3 का विन्यास लिखोगे तो मैं पहले फर्स्ट का लिख के बता रहा हूँ बस, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि कैसे करना है। बताओ सीरियम का विन्यास आप बताएंगे। सीरियम का क्रमांक है 58 और इसमें लगेगा जीनॉन 4, 5, 6। जीनॉन 4, 5, 6, 6 में फिक्स होते हैं, 2 ये होते हैं कितने? 54। 54 और 2, हाँ 56। बताओ ये पहला F ब्लॉक का तत्व है कि नहीं है बेटा? पहले वाले में F कितना होगा? 1। तो ये हो गया 54 और 2 56, एक 57 और एक यहाँ पर 58। अरे सही है बेटा। अगर मैं इसका +3 विन्यास लिखूंगा तो +3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं? 3। कहां से निकाला गए? अंदर से या बाहर से? बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन निकालती, F कितना रह जाएगा? 1। इसका मतलब इसका विन्यास 4F1 है कि नहीं बेटा? अब आप देखोगे अगले वाले का 4F2 होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कोई अपवाद नहीं, कोई पुनरावृत्ति नहीं। अरे सही बेटा। इसका मतलब F ब्लॉक में कौन से वालों के विन्यास में कोई अपवाद और पुनरावृत्ति नहीं है? F ब्लॉक के धातुओं के विन्यास में या आयनों के विन्यास में? और इनका F ब्लॉक का आयन कौन से अवस्था में लिखना है? +3। इससे 2 बातें होंगी। एक तो आपको विन्यास के अंदर ये इतनी आसान बात पता लग जाएगी, और दूसरा ये पता लग जाएगा कि जो लेंथेनॉइड हैं उनकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था ही +3 है। जो जाके F ब्लॉक में आगे सवाल बनेगा वो हमको पहले से तैयार हो गया। एक्टिनॉइड्स के अंदर भी +3 होती है। हालांकि एक्टिनॉइड में ये अंतर होता है, उनमें और भी कई सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुख्य +3 ही होती है, राइट। तो अब इसमें नोट लिख दीजिएगा, जो आपने जहाँ पर वर्क फिनिश किया है एक्टिनॉइड के विन्यास जहाँ फिनिश किए हैं उसके ठीक बाद नोट लिख दीजिएगा। हाँ, 90 वाले का विन्यास क्या होगा देखते हैं बेटा। 90 वाले का विन्यास, 90 वाला एलिमेंट कौन है बेटा? थोरियम। थोरियम का विन्यास लिखने के लिए बताओ कौन सी अक्रिय गैस गई? रेडॉन। कितने खा गई है? 86। 5F लिखोगे, 6D लिखोगे, 7S में 2 फिक्स हैं। F कितना होगा इसमें? F 0 होगा। तो सोच के बताओ, 86, 2, 88, 88 और 0 88, 90 करना है तो 2 यहाँ पे करेंगे। ये इसका विन्यास है। अब इसमें समस्या ये आएगी कि आप बोलोगे सर इसके D में 2 है, तो बेटा अगर अपवाद की बात करें तो F में भी तो 0 है।
हम हमेशा बोलते हैं कि F ब्लॉक के तत्व का विन्यास F 1 से 14 होगा। जब ये उसमें अपवाद है तो D में 0 होना, D में 2 होना भी तो अपवाद हो गया। तो इसका मतलब ये वो है जो सामान्य जो नियम है हमने पहले बना रखा था कि एक्टिनोइड में होगा F 1 से 14 और D 1 से 0 से 1, ये उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन वाली बात को हमने पहले से गूगल मैप में ले रखा है, ठीक है ना, अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा लोड नहीं लेना है कि अच्छा इसको याद करना है, कि याद करना ही तो नहीं है। हमने गूगल मैप इसलिए तो बनाया था कि याद एक बार ही करना पड़े चीज़ों को। ये तो अपने आप निकल गया ना बेटा, ये कोई मैंने याद करके थोड़ा निकाला, ये अपने आप जो मैंने नियम बताया तो उसे निकाल दिया अपने आप, ठीक है ना। तो थोड़ा भरोसा रखो कि हाँ गूगल मैप से सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो थोरियम का विन्यास क्लियर हो गया बेटा। तो क्रमांक 90 जो थोरियम है उसका भी मैंने क्रमांक बता दिया है। तो अभी आपको नोट के लिखना है, वो नोट लिख लीजिएगा। नोट लिखो, F ब्लॉक में सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, F ब्लॉक में सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। F ब्लॉक में सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, जिनके विन्यास में पुनरावृत्ति या अपवाद नहीं होता, जिनके विन्यास में पुनरावृत्ति या अपवाद नहीं होता, ठीक है ना। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख दीजिएगा, सभी लेंथेनॉइड क्वेश्चन लिख लीजिएगा होमवर्क के लिए, सभी लेंथेनॉइड की +3 अवस्थाओं, सभी लेंथेनॉइड की +3 अवस्थाओं, सभी लेंथेनॉइड के +3 अवस्थाओं का विन्यास लिखो। सभी लेंथेनॉइड की +3 अवस्थाओं का विन्यास लिखो। क्या ये होमवर्क में अपने आप कर लोगे बेटा, है ना। होमवर्क में करना है। टाइम कितना लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है पहले वाले का विन्यास कितना है, 4f1 है। पूरा ईमानदारी से लिखोगे जिनॉन 4f1, तो ना तो जिनोन को लिखने में समय लग रहा, ना 4f1 को लिखने में समय लग रहा, ठीक है ना। अगर किसी को मालूम है कि हाँ इसमें कॉन्सेप्ट क्या है तो समय नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है तो फिर तो समय जितना भी होगा कम पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4f1 है, इसमें क्या होगा 4f2, बताओ ऐसे ही आगे चलता रहेगा या बीच बीच में 7 वाला रिपीट होगा, कोई रिपीट नहीं होगा, कोई छोड़ना भी नहीं है, कोई गूगल मैप की आवश्यकता नहीं है, सही है ना बेटा। ये वाली बात अगर आप जब अपन आगे D&F ब्लॉक करेंगे तब तक आपको याद रहता है, तो इससे खूब सारे कॉन्सेप्ट लिंक करवा दूंगा मैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम पढ़ते तो यहाँ पर है, वहाँ जाते जाते भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये पढ़ा भी था कभी, है ना। आयन छोड़ एलिमेंट के विन्यास ही याद नहीं रहते, गूगल मैप का मतलब ही ध्यान नहीं रहता कि गूगल मैप करवाया क्यों था, बस ऐसा याद रहता है कि गूगल मैप नाम से कुछ किया तो था, क्या किया था देखना पड़ेगा, तो वैसी नौबत नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो चुका है। मैंने आपको कहा था कि हम आवर्त सारणी को 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। अभी हमारा पहले वाला भाग चल रहा है जिसका नाम है आवर्त सारणी की संरचना। आवर्त सारणी की संरचना के हमने 2 पॉइंट कर लिए हैं। पहला कर रहा आवर्त सारणी का सूत्र, क्या सूत्र सबको याद हो गया है, क्या सूत्र था बोल के बताओ एक बार। NS के बाद क्या था, N-2F के बाद N-1D के बाद NP, याद है ना बेटा। तो ये सूत्र है, बिल्कुल सही है। अब आता है हमारा आवर्त सारणी के संरचना का तीसरा भाग, थर्ड पार्ट अब स्टार्ट होता है। और वो थर्ड पार्ट क्या है वो देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट जो है, तीसरा पार्ट स्ट्रक्चर कर रहे हैं आवर्त सारणी का, और आवर्त सारणी के स्ट्रक्चर में तीसरा पार्ट है ग्रुप नंबर, ग्रुप पीरियड ब्लॉक। ग्रुप पीरियड ऑफ ब्लॉक को ज्ञात करने की बात कर रहे हैं। ग्रुप पीरियड ऑफ ब्लॉक, आप जानते हैं आवर्त सारणी में ये वाला, ये और इधर से ये और बना हुआ है, 2 डब्बे ये बने हुए हैं, ये सब जानते हो बेटा। ये कौन सा ब्लॉक है, S ब्लॉक, ये कौन सा D ब्लॉक, ये कौन सा P ब्लॉक, और ये F ब्लॉक, सही है। अब बात करते हैं पीरियड की। तो हम पीरियड करते हैं, यहाँ पर n बराबर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, ऐसे करते हैं ना बेटा। तो 7 पीरियड तक हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड तक बने हुए हैं। 8वें पीरियड की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि इतने एलिमेंट डिस्कवर हुए ही नहीं हैं।
जितने एलिमेंट अभी डिस्कवर हैं वो 118 हैं, जिनमें प्रॉपर्टी जो ज्ञात है वो 114 की ज्ञात है। इसका मतलब अधिकतम 118 के लिए हमें आवर्त सारणी बनानी थी, वो 7वें आवर्त तक सफिशिएंट है। सही है बेटा। अगर आप बोलोगे कि सर ठीक है सर, पीरियड हो गया, ब्लॉक हो गया, ग्रुप क्या है, तो ग्रुप ऐसे कॉलम है। बताओ, आपको मालूम है कि पहले कॉलम का नंबर क्या होता है? 1। पहले कॉलम का मतलब ग्रुप नंबर 1 जो है क्षार धातु है, मालूम है बेटा। फिर कॉलम का नंबर है 2, ये क्षार मृदा धातु है। तो बताओ एस ब्लॉक को कौन कौन से ग्रुप नंबर अलॉट किए गए हैं? 1 और 2। अब बताओ ये वाला डी ब्लॉक कौन से ग्रुप से स्टार्ट होगा? आंसर है 3 से, और 3 से लेके चलेगा 12 तक। 3 से लेके 12 तक संख्याओं की संख्या बताओ। 3 से लेके 12 तक कितनी संख्याएं होती हैं? हाँ सर, अगर गिनोगे देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 हो गए कि नहीं होंगे बेटा? तो 3 से लेके 12 तक 10 ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए? ये 10 ग्रुप है डी ब्लॉक के 3 से लेके 12 तक, राइट। फिर 13 से लेकर, ये 13 से लेके 18 तक कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। अरे सही है बेटा। बताओ इसको इसको हम कौन से ग्रुप में रखेंगे? तो जवाब है इसकी प्रॉपर्टी, अभी अभी इसकी मैंने कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था मैंने लैंथेनोइड एक्टिनोइड के लिए बताया, सबसे कॉमन स्टेट कौन सी है? +3। इसलिए इनका ग्रुप नंबर, इनकी अवस्था को देखकर इनका ग्रुप नंबर दे दिया गया 3rd। इसका मतलब ध्यान रखना, ये वो ब्लॉक है जो आवर्त सारणी से नहीं, वो इनकी अवस्था से संबंधित होता है। इनकी अवस्था 3 है, उसको देख के हमने अंदाजा लगा लिया इनकी वैलेंसी को देखकर कि इनका ग्रुप नंबर हो ना हो 3rd होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकली 4 होता, इनकी अवस्था सबसे सामान्य 4 आती, तो इनका ग्रुप नंबर 4 दे देता। तो आज की तारीख में क्या ध्यान रखना बेटा, पूरे एफ ब्लॉक को कौन सा ग्रुप दिया रखा है? ग्रुप कौन सा दे रखा है? 3rd। क्या ये वाली चीज क्लियर है बेटा? अब ये वाली चीज सबसे बेसिक है, वो चीज को स्टार्ट करने से पहले इसके अलावा आपको ये ध्यान होना चाहिए, n बराबर 1 यानी कि पहले आवर्त में क्या कोई अक्रिय गैस होती है? पहले आवर्त में कौन सी होती है? हीलियम। लास्ट में आती है या फर्स्ट में आती है? क्योंकि किसी भी आवर्त के अंत में अक्रिय गैस होगी कि नहीं होगी बेटा? बस ये मालूम होना चाहिए आपको। इसका क्रमांक बताइए। 2। चलो n बराबर 2 की अक्रिय गैस बताओ। नियोन का क्रमांक। n बराबर 3 में आर्गन का क्रमांक 18। फिर n बराबर 4 में क्रिप्टन का क्रमांक 36। उसके बाद n बराबर 5 में जेनोन का क्रमांक 54। बिल्कुल सही बोल रहे हो। n बराबर 6 में रेडोन का क्रमांक 86। और लास्ट में n बराबर 7 में ऑग्नेसोन का क्रमांक 118। अरे सही है ना बेटा? हमने जो लास्ट एलिमेंट की बात करी, जो लास्ट एलिमेंट हमें मालूम है वो ऑग्नेसोन ही है, ठीक है। तो ये सारी अक्रिय गैस हैं। अगर ये अक्रिय गैस के बारे में मालूम है तो आपको एक एडिशनल और बड़ा बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा वो आप धीरे धीरे करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए नंबर पे, देखते हैं पीरियड नंबर ज्ञात करने की विधि। पीरियड नंबर, आवर्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। आवर्त संख्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए ध्यान रखो, देखो मैंने कितना सिंपल पॉइंट लिख दिया है। अगर आपको आवर्त संख्या ज्ञात करनी है तो आपको किससे ज्ञात करना है? अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक। क्या अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक अभी आपने खुद ने बोले हैं तो याद तो होंगे ना बेटा आपको? देख देख के तो इतने नहीं बोले होंगे, आपको याद ही होंगे तभी बोले होंगे। अब अगर याद है तो इसको बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो सुनिएगा बेटा। और ये वाली जो तरीके है उसमें कोई भी अपवाद नहीं है, किसी भी तत्व के लगाओ, एफ ब्लॉक डी ब्लॉक हर किसी के लगाओ, कोई अपवाद नहीं है। क्या खास बात है वो सुनिएगा। मान लीजिए मैंने Z यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा पीरियड नंबर, और Z दिया 13 है, 23 है, 33 है, 43 है, 45 है, 53 है, 73 है, 113 है। कोई भी ऐसे उटपटांग नंबर ले लिए मैंने रैंडमली, ठीक है ना। आपको भी ऐसे ही करना है। घर पे जब आप इसको प्रिपेयर करो, रैंडमली कोई भी नंबर ले लो और ये सोचो कि हमारे को तुरंत ये देखते ही, Z देखते ही पीरियड नंबर का अंदाजा करना है। अब सोच के बताओ ये 13 है, बताओ यहाँ पर आ जाओ, बताओ ये 13
ये 2 है, ये 10 है, बताओ 13 जो होगा वो 10 के बाद आएगा और 18 के पहले आएगा। ऐसे संख्या जो 10 के बाद है और 18 के पहले, वो कौन से आवर्त में होगा? वो तीसरे में होगा ना कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग किससे करोगे? 10 ये खत्म हुआ तो यहां पे स्टार्टिंग किससे करोगे? अरे जल्दी बोलो यार। 11 से 18। अब बताओ 13 11 से 18 के बीच कहीं ना कहीं होगा ना बेटा, तो आवर्त बताओ कौन सा हो गया? हाँ, तीसरा। अब मान लो एग्जाम में सवाल थोड़ा बड़ा आ गया, बोला कि 70 का बताओ, 70 का बताओ, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखो, ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक 70 आया क्या? अरे बोलो, नहीं आया। 54 तक 70 आता है क्या? नहीं आता। हमें अच्छी तरह गिनती अच्छी तरह याद है। 54 तक 70 आज तक नहीं आया बचपन से, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ क्या कि 54 के पहले 70 आ गया हो? नहीं हुआ ना बेटा, तो अब क्यों होगा? तो इसका मतलब यहाँ पर 70 यहाँ तक नहीं आया है, इसका मतलब जो 70 है वो 54 के बाद है, यानी कि आवर्त संख्या 1 2 3 4 5 के बाद है और 6 के अंदर है। बताओ मेरे को 6 में यहाँ पर, यहाँ से संख्या कहाँ से कहाँ तक होगी? ये 54 है तो ये 55 से 86। बताओ 55 से 86 के बीच में कहीं ना कहीं 70 आएगा कि नहीं आएगा? तो 70 जो तत्व है वो कौन से आवर्त का हो गया? हाँ, छठे आवर्त का हो गया। अब थोड़ा और बड़ा संख्या करते हैं, बोलते हैं 90, 90 की बात करते हैं। अब बताओ 90 कौन से? 1 2 3 4 5 6 क्रॉस हो गए, 6 क्रॉस हो गए, तो बताओ कौन सा नंबर आ गया? 7वां। कर लोगे ना बेटा? अगर आपको बात समझ में आ गई है तो क्या वो सभी बना सकते हो? बताओ फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। 13 वाले का? 13 वाले का 3। चलो 23 वाले का 4। 33 वाले का? हाँ, 4। 45 वाले का 5। 53 का 5। 73 का 73 का 6 और 113 का हो गया ना बेटा? तो इमीडिएटली देखते हो जाएंगे। तो इसका मतलब आवर्त संख्या में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग बहुत बड़ा मेथड करते हैं। आवर्त संख्या में पूछता हूं तो पहले पूरा विन्यास निकालते हैं और विन्यास निकाल के उससे आवर्त संख्या निकालते हैं। यस, वो भी एक तरीका है, लेकिन एकदम घटिया तरीका है। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अपने को कम से कम समय लगे। तरीका वो है, ऐसा नहीं कि उससे आंसर गलत आता है ना? मैं भी उससे करके बताऊंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा कि सर ने 10 मिनट लगाए लेकिन आंसर जोरदार निकाला है। ठीक है ना? उसकी जरूरत कम पड़ रही है बेटा, जब इसमें डायरेक्टली अपने को मिल रहा है तो उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है ना? ग्रुप नंबर ज्ञात करना है। अब ग्रुप नंबर ज्ञात करने के लिए क्या करो वो सुनिएगा बेटा ध्यान से।
चलिए बेटा, नेक्स्ट आ रहा है बेटा ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन आज ही जाके घर पे इसके 8-10 एलिमेंट अपने आप, जैसे मैंने 8-10 एलिमेंट रैंडमली लिए ना, ऐसे ही रैंडमली एलिमेंट लेके देखो, ठीक है ना। आपको ये तो पता पड़ेगा नहीं, कल देखते हैं, कल सर से चेक करवाएंगे, आपको मेरे को चेक करवाने की जरूरत नहीं, आप आवर्त सारणी खोल के देखो, अपने आप पता लग जाएगा सही है गलत है, ठीक है ना। तो ऐसे वेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर वेट करने की जरूरत नहीं कि क्लास में पहले पूछेंगे सर से कि सही है गलत है, आपको अपने आप पता लग जाएगा। हाँ, अगर ये पता नहीं चल रहा है कि गलत है तो क्यों गलत है, तो अपन क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन सही या गलत का पता तो अपने आप लगा सकते हैं ना बेटा। तो अब ये कोई एलिमेंट दिए मैंने, तो पहले तो अपन ग्रुप नंबर को ध्यान से समझें। ग्रुप नंबर ये वाले नंबर है 1, 2 से लेके 18 तक। इसमें जितना आपने पीरियड टेबल को ढंग से देखा हुआ होगा, उतना आपके लिए पहले से ही आराम रहेगा कि आपको विन्यास, मतलब विन्यास भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी, ग्रुप नंबर आपको इमीडिएटली आ जाएगा, कोई गणित करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसे आ जाएगा। प्रॉब्लम तब होती है जब हमने बहुत ज़्यादा आवर्त सारणी को देखा हुआ नहीं है। अभी हमने स्टेज देखी कि अभी आपके ऑर्गेनिक चल रही थी, फिजिकल चल रही थी, इनऑर्गेनिक एकदम स्टार्ट हुआ है, और अचानक मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि आपने आवर्त सारणी को 200-300 बार देखा हुआ होगा, ठीक है ना। और देखा है तो कौन सा आपने कोई एक चीज़ याद ही हो जाती है। तो ठीक है, अभी के लिए स्टेज के हिसाब से मैंने अभी आपको जो तरीके बताए, उन्हीं तरीकों से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपका समय उसमें और कम लगना स्टार्ट हो जाएगा। पहले मैंने बोला 1 से लेके 20 तक को कोई भी नियम से मत करो, सारे नियम गलत हो जाते हैं 1 से 20 तक के लिए। डायरेक्टली ध्यान रखना है कि इनका ग्रुप नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं पूछूं ग्रुप नंबर 1, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर क्या माना हुआ है 1, हीलियम को 18, हीलियम को ग्रुप नंबर क्या माना हुआ है 18, क्योंकि वो अक्री गैस है उसको 18 में लिया गया है। विन्यास के हिसाब से वो एस ब्लॉक का होना चाहिए था, लेकिन ग्रुप नंबर के मतलब उसके प्रॉपर्टी के अनुसार उसको कौन सा मिल रखा है 18 में। अरे सही है ना बेटा, ये मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में। तो बताओ मुझको, हाइड्रोजन हीलियम तो हो गया, अब आता है लिथियम क्रमांक 3। तो बताओ क्रमांक 3 यहाँ पे अब अलग से करके देख लेते हैं। 1 से लेके 20 तक की बता रहा हूँ आपको। 1 से लेके 20 तक में हाइड्रोजन जो है उसको ग्रुप नंबर 1 है, हीलियम को ग्रुप नंबर क्या दे रखा है 18। फिर आता है लिथियम, बेरिलियम, और यहाँ पर आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके नीचे नियॉन। और उसके बाद में आता है क्या, सोडियम और मैग्नीशियम, और यहाँ पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, और यहाँ पर पोटेशियम और कैल्शियम। बस इतने ही हैं जो 1 से लेके 20 तक हैं। ये 1 से लेके 20 तक के लिए ग्रुप नंबर आपको कोई भी ट्रिक से नहीं निकालना है, डायरेक्टली मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बताओ एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर कितना है, तो एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक में पहला ग्रुप है ना बेटा, कौन सा नंबर हो गया 13। तो ये दोनों ग्रुप नंबर 13 के हैं, ये 13 के हैं, ये 14 के हैं, ये 15 के हैं, 16 के हैं, ये 17 के हैं, और ये 18 के हैं। सही बेटा, मुझको बताओ यहां से लेकर यहां तक ये दोनों कौन से ग्रुप के हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। बताओ क्षार धातु, क्षार मृद धातु को तो आप पहचानते हो ना बेटा, तो इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको याद रखना है कि ये एटॉमिक नंबर 1 है, ये एटॉमिक नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पर 11, 12 और 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, जिनमें सबसे स्पेशल तो ये है। इनकी स्पेशलिटी है कि बताओ एल्यूमिनियम का क्रमांक 13 है या ग्रुप नंबर 13 है, दोनों 13 है। इसका 13 से लेके 18 तक जो इनका क्रमांक है, आगे बोलो क्या, वही उनका ग्रुप नंबर भी है। तो 13 से लेके 18 तक तो सिंपल ट्रिक हो गई ना, इनका क्रमांक बराबर इनका ग्रुप नंबर। अब उन लोगों के लिए जरूर परेशानी है जो ये कहते हैं कि सर फिक्र मत करो, हमें तो क्रमांक भी इनका याद नहीं है, थोड़ा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब क्रमांक ही याद नहीं तो ग्रुप नंबर तो कैसे करोगे। फिर क्रमांक याद है तो ये फायदा उठा सकते हो भाई। ट्रिक भी ऐसा नहीं होता कि उसमें ट्रिक में कोई समझदारी नहीं चाहिए, ट्रिक में भी समझदारी कई बार चाहिए होती है कि ये ट्रिक लगाने के पहले कुछ तो मालूम होना चाहिए ना। ऐसा नहीं हमें कुछ भी नहीं मालूम, सर आप तो हमें बस ट्रिक बता दो, बाकी हमें कुछ भी नहीं मालूम है। अरे ऐसे तो कैसे बताएं ट्रिक यार, ठीक है ना। तो आपको क्रमांक अगर याद है तो इस ट्रिक का फायदा उठा सकते हो, ठीक है ना, नहीं तो चलते रहने। तो बताओ बोरोन से नियॉन तक मैंने 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो बताएं, इनके ग्रुप नंबर याद हो जाएंगे बेटा। तो ये इनके 1 से लेके 20 तक के लिए कोई नियम कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं कई सारे फॉर्मूला लिखवाऊंगा, ध्यान रखना फॉर्मूला एक एक करके सबके लिए गलत हो जाएंगे। फॉर्मूला के फॉर्मूला एक बार बताते हैं ना तो लोगों को लगता है कि फॉर्मूला बढ़िया चीज है, एक बार याद करना पड़ेगा, वैल्यू रख रख के निकाल दो। लेकिन मैंने खुद ने पहले ही बता दिया कि 1 से लेके 20 तक कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको ये बात ध्यान रह जाती है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1 से लेके 20 तक मैं मान के चलूंगा कि आप अपने आप कर लोगे बेटा, अरे कर लोगे ना बेटा। अब आता है 58 से 71, 90 से 103। बताओ 58 से 71, 90 से 103 में से ऊपर वाले कौन है,
नीचे वाले, और दोनों को कौन सा ब्लॉक का, और एफ ब्लॉक में वैलेंसी के अनुसार इनको कौन सा ग्रुप माना हुआ है, थर्ड। इसको थर्ड बी बोलते हैं या थर्ड बी भी कहते हैं, थर्ड या फिर थर्ड बी में से कुछ भी कह सकते हो। जो डी और एफ ब्लॉक है उनको बी कहते हैं। डी और एफ के लिए हमेशा बी साथ में लिख सकते हैं। मतलब वो है कि मॉडर्न टेबल के अंदर बी नहीं चलता, पुरानी टेबल में बी चलता है। आज भी कई सारे किताबों में, कई सारे क्वेश्चंस में, है ना, एफ ब्लॉक को थर्ड बी माना गया है। तो थर्ड बोलें या थर्ड बी बोलें एक ही बात है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। इनको थर्ड भी कह सकते हैं, थर्ड बी भी कह सकते हैं। अगर आप बोलोगे सर इनको आपने ऐसा क्यों लिखवाया, अलग से क्यों लिखवाया, अलग से इसलिए लिखवाया क्योंकि इनको किसी गणित से नहीं निकाला मैंने इसको निकाला है उस एक्सपीरियंस से जिसमें कि एफ ब्लॉक की वैलेंसी 3 आती, इसलिए इनको ग्रुप नंबर 3 दिया गया है। इनकी स्थिति के अनुसार नहीं दिया गया है, क्योंकि इनकी स्थिति तो आवर्त सारणी में नीचे है। स्थिति के अनुसार तुम्हें ग्रुप नंबर देना ही नहीं आता है। सही है ना बेटा? स्थिति के अनुसार तो हम सिर्फ इनको आवर्त संख्या दे सकते हैं, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ग्रुप नंबर इनको दिया नहीं जा सकता था। तो आपको इनका ग्रुप नंबर डायरेक्टली याद रखना है या कोई फॉर्मूले से याद करोगे डायरेक्टली। आपको ध्यान होना चाहिए 58 से 71 तक नंबर आ गया, 90 से 103 तक आ गया, कृपया करके कोई सूत्र उसके लिए मत लगाना। उसके लिए डायरेक्ट दिमाग में याद रखना कि 58 से 71 है, 90 से 103 है, मतलब डायरेक्टली ग्रुप नंबर थर्ड आएगा। बताओ 58 से 71 और 90 से 103 कितना एलिमेंट है? 28 एलिमेंट है। इतने सारे एलिमेंट का ग्रुप नंबर सेम कौन सा है? थर्ड बी। अब कहने में ये आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान इसलिए है क्योंकि इतने सारे एलिमेंट का एक साथ हमें याद हो जाता है। 90 से 103 और 58 से 71 में बार बार तो समझाता है वो आपको, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि सर ये नंबर ही याद नहीं होते। तो बेटा वो तो करने पड़ेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। भाई वो याद नहीं करोगे तो पीछे भी खूब सारी बातें और एडिशनल याद करनी पड़ जाएंगी। इससे अच्छा जो बेसिक ब्लॉक्स हैं वो ध्यान रखो कि भाई 90 से 103, 58 से 71 सर ने याद करने को बोला है। तो इनको कोई भी सूत्र से मत करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी गलत हो जाएगा, थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। एक तो होता है कुछ क्वेश्चन गलत करने में समय लगता है, सही ना? इनमें समय नहीं लगेगा, तुरंत गलत हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि ऑप्शन नहीं होगा, 4 ऑप्शन में नहीं होगा, वो 4 ऑप्शन में होगा, क्योंकि हमेशा ऑप्शन इस प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि गलत करने वालों का उत्साह बना रहे। ठीक है ना? उनको लगता है कि आज दिन तो अपना अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना, वो बाद में पता चलता है कि बहुत अच्छा नहीं था दिन, ठीक है ना, वो दिन खराब ही था, लेकिन उस समय पता चल रहा था कि आंसर तो आ रहे हैं अपने। तो इसलिए ध्यान रखना, इसमें गलतियां बहुत होती हैं। तीसरा जो आ रहा है, अब आ रहा है कि अगर ये दोनों से फिल्टर किया, ना तो क्रमांक 1 से 20 है, ना तो क्रमांक 1 से 20 तक है, ना क्रमांक इनमें से कोई है, तो फिर ये सूत्र लगा दो। ठीक है ना? और सूत्र क्या है? जो क्रमांक दे रखा है, जेड का मतलब क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक को जेड लिखते हैं, मालूम है बेटा आपको? अरे बोलो, जेड लिखते हैं। जेड में कितने जोड़ने हैं? 18, और माइनस करना आई एन नेक्स्ट, यानी अगली अक्री गैस। अब अगली अक्री गैस का मतलब ही लोगों को मालूम नहीं होता है, तो बस जेड जो दिया हुआ है उसके सापेक्ष अगली गैस। जेड दे रखा है 34, तो अगली अक्री गैस 34 के सापेक्ष अगली कौन सी है? हाँ, 36। तो बताओ अक्री गैस का क्रमांक याद होना आवश्यक है ना बेटा? अगर अक्री गैस का क्रमांक याद होगा उतना ही जल्दी आप कर पाओगे, उतना इजीली कर लोगे। सही है ना बेटा? लेकिन वो संख्या है जिनका आप आंसर दे रहे हो वो इन दोनों में से नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से हैं तो आप पहले से लिखवा के रख लो, गलत ही होगा, राइट? तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया? z प्लस 18 माइनस आई एन नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल आपको z दिया गया सपोज 21, 21। अब 21 प्लस 18 बोलो, 21 और 18 कितने हो गए? 3 और 9 39, माइनस बताओ 21 के सापेक्ष अगली अक्री गैस। अरे बोलो कितनी? 36। अरे बोलो यार, 36 ही तो है, तो 36 माइनस कर दो, कितना आंसर आ गया? 3। बस इसका ग्रुप नंबर 3 आ गया। ठीक है ना? एकदम सिंपल है, इसका ग्रुप नंबर 3 है। आवर्त सारणी में देखना ग्रुप नंबर 3 ही होगा। ठीक है ना? बताओ 36 का ग्रुप नंबर क्या होता है? 36 का खुद का? अरे बोलो 18। और इसके 37 वाले का, 37 वाले में नया आवर्त आ जाएगा बेटा। 37 का ग्रुप नंबर, अरे 36 सबसे इधर है, 36 सबसे इधर है, 37 सबसे इधर होगा ना बेटा। तो 36 के बाद 37 का ग्रुप नंबर 1, 38 का ग्रुप नंबर 2, तो 39 का 3 होगा कि नहीं हो गया बेटा? ये इतना आसान है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या? बेटा ये खुद ही शॉर्ट ट्रिक है, सही है ना बेटा? फिर भी आपको लगता है, अब मैं जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं वो भी वैलिड है, वो भी आप लगा सकते हो। अगर मान लो किसी को फॉर्मूला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सर गणित पहले इतनी सारी हो गई है, फिर आप और फॉर्मूला बता रहे हो, तो आप डायरेक्ट तरीका बताओ। डायरेक्ट तरीका भी है, और वो क्या तरीका है वो सुन लीजिएगा।
मुझको बताओ, जो भी जैसे आपके पास कोई नंबर आया, सपोज करो 54 आया, तो आप तो बस ये देखो 54 के नजदीकी अकरी गैस कौन सी है। हाँ, ये खुद ही अकरी गैस है, तो ग्रुप नंबर 18 हो गया इसका। अब मान लो 54 नहीं 53 है, तो बताओ 53 के अकरी गैस 54 है ना बेटा। अब बताओ ये 54 है, 54 अकरी गैस है, इसका ग्रुप नंबर कितना होता है 18, तो 53 वाले का कितना होगा 17। अरे सही है ना बेटा। तो इससे भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। मान लो ऐसा इतनी आसान संख्या नहीं दी गई, थोड़ी मुश्किल दी गई, आपको दे दिया गया 50 दे दिया गया, तो बताओ 50 54 से कितना कदम दूर है 4, तो बताओ इसका गुड नंबर 18 है, तो 18 से 4 कदम दूर क्या होगा 14, इसका गुड नंबर 14 आ गया कि नहीं आ गया बेटा। अरे बोलो। तो डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना, कि जो आपको क्रम दिया गया वो देखो कौन सी अकरी गैस के पहले या बाद में है, ठीक है ना, उससे निकल जाएगा। अब पहले है तो आप उसमें से घटा दो, बाद में है तो जोड़ दो। एग्जाम्पल में एक और बता रहा हूं, मान लो आपको एग्जाम में क्रमांक आ गया 40, बताओ 40 के पहले अकरी गैस कौन सी थी, हाँ 36, बताओ 36 से ये कितना कदम आगे है, अगर 4 कदम आगे तो ग्रुप नंबर 4 हो गया ना, क्योंकि आप जानते हो जो 37 होगा उसका ग्रुप नंबर क्या होगा 1, क्योंकि जो 1 कदम आगे है उसका ग्रुप नंबर 1 है, तो 4 कदम आगे उसका ग्रुप नंबर क्या होगा 4। अरे सही ना बेटा। आप बोलोगे सर इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं कि आपकी मर्जी, फॉर्मूले से कर सकते हो आपकी मर्जी, अगर आप फॉर्मूला चाहते हो फॉर्मूले से करो, आंसर वही आएगा, आप रख के देख लेना आंसर वही आएगा, लेकिन बात है कि वो आपकी मर्जी है। क्या इसी प्रकार से हम कोई भी संख्या कर सकते हैं। अगर आपको 60 दिया गया तो बताओ 60 को कैसे करोगे, 60 प्लस 18 माइनस आई एन एक्स कर दोगे बेटा। अरे बोलो, 60 प्लस 18 माइनस आई एन एक्स करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि जनरली क्या होगा मैं बताता हूँ, 60 को बहुत आसानी से गलत करने का तरीका बताता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से गलत होगा। बताओ 60 कौन सी अकरी गैस के आगे है, 54, 54 के आगे ना, 54 के कितने कदम आगे है 6 कदम आगे, तो ग्रुप नंबर क्या आना चाहिए 6। अब सोचो जरा, आपको 60 यहां पे दिख रहा है वो आपने देखा नहीं, अरे सही है ना बेटा। अब 60 यहां पे था वो आपने ध्यान नहीं दिया, आपको बस ये मालूम है कि हाँ ट्रिक क्या बताई थी, उस ट्रिक के पहले क्या ध्यान रखना था वो आप भूल गए तो भी गड़बड़ हो जाएगी। आपका आंसर ये बड़ा बढ़िया आएगा, और ऑप्शन में तो पहले 6 दिख रहा होगा कि 6 देखो ये दिख रहा है, ये 6 आ गया, ठीक है ना। फिर एक बार जब अपना जो आंसर आता है ना वो ऑप्शन के साथ मैच कर जाता है, फिर अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, फिर अपने को लगता है बाकियों का तो आ ही नहीं रहा, इसका आ तो रहा है कम से कम, ये तो कम से कम करके आगे बढ़ो, ठीक है ना। हमको लगता है एक तो आया बीच पहले, है ना, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। ध्यान रखना कि ये इसमें कभी ये वाला सूत्र मत लगाता ना, मैंने तरीका बता दिया कैसे गलत हो जाता है। क्या सूत्र लगाने का समझ में आ गया बेटा। और जो ऑर्डिनरी बिना सूत्र लगाए तरीका भी मैंने क्लियर बता दिया। इस सूत्र की एक खराब बात भी है, और खराब बात है कि आंसर कभी कभी गलत आ जाता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, है ना, हम सूत्र बहुत मुश्किल से याद करें और आंसर गलत आ जाए। उससे भी अच्छी बात है जैसे ही आंसर गलत आएगा आपको पता पड़ जाएगा, क्योंकि आंसर नेगेटिव में आएगा। अब नेगेटिव ऑप्शन इतना बुरा तो बेटा कोई सोच के पेपर में भी नहीं डालेगा, पेपर में 4 ऑप्शन बनाएगा ना उसको भी इतनी शर्म आएगी कि नेगेटिव ग्रुप नंबर कैसे दे देगा। ये ग्रुप नंबर पूछा है बताओ माइनस का 3 बोल रहा है, और दे रहा है तो काट दो ना उसको चुपचाप, ठीक है ना, माइनस का ग्रुप नंबर कैसे हो सकता है। अरे सही ना बेटा, इतना गलत गंदा तो वो खुद भी नहीं सोचेगा, तो हो सकता है हमारा आंसर कभी कभी नेगेटिव आ जाए। तो ध्यान रखना अगर इससे नेगेटिव आ रहा है तो इसमें सूत्र लगाना z प्लस 32 माइनस आई एन नेक्स्ट, तो फिर आपका आंसर अपने आप सही आ जाएगा। कुछ लोग इस बात को समझते नहीं है, सोचते हैं कि सर ने 2 फॉर्मूले लिखवाए कि ये कभी कभी गलत होता है ये हमेशा सही होता है, तो वो ये याद ही रखता है डायरेक्टली ये तो हमेशा ही गलत होगा फिर तो। अरे बात सही है ना बेटा। तो ऐसा नहीं कि आपको सीक्वेंस ही ध्यान नहीं रहे, ये गलत है तब ये सही है, अगर ये सही है तो ये बिल्कुल गलत है, और ऐसा ही है ना बेटा। तो इसका मतलब ये कि ये एक कंडीशनल फॉर्मूला है, ठीक है ना, शर्तें लागू है, इस फॉर्मूले लगाने की शर्तें लागू है कि ये गलत होना चाहिए, ये गलत नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है, और ऐसा ही है ना बेटा। तो ध्यान रखना कि ऐसे नहीं कि आपको स्किप कर दो, पहले वाला कि 18 वाला वो कौन सा था, पहले वाला वो याद नहीं आ रहा है, बाद वाला सही था वो लगा देते हैं, वो लगाते तो गलत ही होना है फिर तो, सही है ना बेटा। तो ये ध्यान रखना बस, इसमें ये है, बाकी ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में 87, बताओ 87 इनमें से है क्या, बताओ जरा देखें, है या नहीं है, नहीं है। 87 प्लस 18 बोलो, ये भी अच्छा है, हाँ
105, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन कर दिया आपने। 18 प्लस इसको 105 ही है, बिल्कुल सही है। माइनस आइए नेक्स्ट 187 के बाद 100, तो 105 माइनस 118, आंसर माइनस आ रहा है या प्लस? अगर माइनस आ रहा है तो फॉर्मूला ये काम में लेंगे या दूसरा वाला? 87 प्लस 32 माइनस 118, बताओ इन दोनों को जोड़ो, ये तो और बड़ा हो गया मामला। 119 माइनस 118 1। अब सोच के देखो, तो दिमाग लगाया होता तो 86 के बाद वाला 87 पहले ग्रुप ही तो होगा कि नहीं होगा बेटा? अरे बात सही है ना बेटा? तो हम डायरेक्टली भी सोच सकते थे उसको, सही है ना? फॉर्मूला लगाओगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार दो स्टेप के बाद मजा आ गया आंसर निकालने का। कई बार ऐसा होगा कॉमन सेंस से निकालोगे तो सही पहले आगे तैयार रहेगा। सही है? तो मैंने दोनों तरीके बता दिए। ग्रुप नंबर में किसी को तकलीफ हो तो बता दो। ग्रुप नंबर 101 से 20 तक का क्या याद रखोगे? सारे 1 से 20 तक के क्रमांक हमें याद होने चाहिए, साथ में होंगे ग्रुप नंबर दाने होने चाहिए। ट्रिक है 13 से 18 वालों की, 13 से 18 वालों का जो क्रमांक है वही उनका ग्रुप नंबर भी है। उसके बाद में आता है कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड 58 से 71, 90 से 103 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्टली थर्ड भी करना है। फिर फॉर्मूला आता है z प्लस 18 माइनस आई एन नेक्स्ट, और नेगेटिव आ जाए तो z प्लस 32 माइनस आई एन नेक्स्ट। इसके अलावा कोई नहीं है। उसके अलावा जनरल जो ट्रिक है, आवर्त सारणी में कोई अक्री गैस के कितना आगे या कितने पीछे है, उससे भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन वो भी तभी चलेगा जब पहले दो में से नहीं है। अगर पहले दो पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, ग्रुप नंबर का कोई भी सवाल आया पहले दो तो पहले स्कैन करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना? अब बाय द वे आपको सब कुछ आ गया, पीरियड नंबर भी आ गया, ग्रुप नंबर भी आ गया। अब आपको ब्लॉक निकालना है तो तरीका बताऊंगा, पहले इन सबको पूरा कीजिए। 14, 24, 34, 64 कोशिश कीजिए कि ऐसे ही, मतलब बहुत कम समय लगे अपने को, तो आपको अभी कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ भी हमने को कम समय में करना आता है। बताओ 14 के लिए ग्रुप नंबर, मैंने कहा 13 से लेकर 18 तक में अच्छी बात है, एटॉमिक नंबर ही ग्रुप नंबर है ना बेटा, तो यूज करो उस बात को। 14 हो गया। 24, हाँ 24 18 से कितना कदम आगे है? 6 कदम, 6 कदम आगे वाले का ग्रुप नंबर 6, एकदम सही बोला। 34, हाँ ये 36 से 2 कदम पीछे है, 18 से 2 कदम पीछे मतलब 16, और चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला से भी 16 आएगा। आंसर 16 एकदम सही बोला है। 64, हाँ थर्ड या थर्ड बी, क्योंकि ये लेंथेनॉइड है या एक्टिनॉइड है? क्या ये 58 से 71 के बीच में आ रहा है? तो इस पे तारा चमका देना ताकि आपको याद रहे कि ये 58 से 71 में है तो लेंथेनॉइड है, कोई भी सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आंसर आएगा थर्ड या थर्ड बी भी कह सकते हो। 84, हाँ 16, क्या ये अक्री गैस से 2 कदम पीछे है? 86 से 2 कदम पीछे है, मतलब 18 से 2 कदम पहले है, तो 16 हो गया ना बेटा। और फॉर्मूला लगाओगे तो भी आप देख लेना 16 ही आएगा। 16 सही है। 94, ये 94 90 से 103 के बीच में है ना बेटा, तो ये थर्ड या थर्ड भी हो गया। 100, क्या 100 भी थर्ड हो गया ना बेटा? 100 हो गया थर्ड। 113, हाँ 13। अब जो 13 से लेके 18 तक की ट्रिक थी वही 113 से 118 की भी है, कि इनमें 13 से 18 तक में जो ग्रुप नंबर था वही एटॉमिक नंबर था। ये 113 से 118 में भी वही है, जो इनका एटॉमिक नंबर है उसके लास्ट दो संख्या इनके ग्रुप नंबर भी हैं, राइट। और नहीं, अगर ऐसा मुश्किल लगता है कि सर ऐसे कितने ट्रिक्स याद रखेंगे, मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आप डायरेक्टली भी निकालोगे बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। बताओ 113 के निकटतम अक्री गैस कौन सी है? 118 से कितना कदम पीछे है? 5। अगर इसका ग्रुप नंबर 18 है तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा? 13। 5 घटाओगे तो अपने आप 13 आ जाएगा। बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, आंसर आ गया ग्रुप नंबर 13। हो गया बेटा सभी? क्या आपको यहां से ब्लॉक नंबर देखना आ चुका है? बोलो भाई। अगर ग्रुप नंबर 1 या 2 आंसर आए, कभी आपका ग्रुप नंबर 1 से 2 आए तो ब्लॉक कौन सा होगा? हाँ एस। 3 से 12, हाँ डी। 13 से 18 पी ब्लॉक। और थर्ड या थर्ड भी एफ ब्लॉक के लिए उल्टा ध्यान रखेंगे। एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या है? थर्ड। थर्ड दो प्रकार के हो सकते हैं, थर्ड डी भी हो सकता है, थर्ड एफ भी हो सकता है। नहीं समझ में? अगर मान लो मैंने बोला कि बताओ ग्रुप थर्ड में कौन आता है, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक, तो क्या बोलोगे? दोनों, क्योंकि डी ब्लॉक में भी थर्ड आता है, ये तो थर्ड है ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर उल्टा पूछें एफ ब्लॉक को कौन सा ग्रुप नंबर दे रखा है? थर्ड,
जबकि डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से 12 कुछ भी हो सकता है। मतलब सही है ना बेटा? तो एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे? भी ट्रू और फॉल्स के बारे में के फॉर्म में लिखवाऊंगा। पहले आप थ्योरी अपनी पूरी लिख दो और एग्जाम्पल साथ में लिख दो। ये थ्योरी हो गई इसकी सिंपल सी। पहले बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है, ये दोनों पॉइंट क्रमबद्ध रूप से याद होने चाहिए कि 1 से लेके 20 तक के लिए कोई सूत्र नहीं लगाना है और एफ ब्लॉक के लिए कोई सूत्र नहीं लगाना है। हो गया भाई? क्वेश्चन लिखोगे? क्वेश्चन लिखो, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में लिख दीजिएगा, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में पहला फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, परमाणु क्रमांक 63 व 64, परमाणु क्रमांक 63 व 64 की वर्ग संख्या तथा आवर्त संख्याएं समान हैं, कि वर्ग संख्या तथा आवर्त संख्याएं 63 और 64, परमाणु क्रमांक 63 और 64 की वर्ग संख्याएं तथा आवर्त संख्याएं समान हैं। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक 51, परमाणु क्रमांक 51 पी ब्लॉक का तत्व है, जबकि क्रमांक 48 डी ब्लॉक का है, जबकि क्रमांक 48 डी ब्लॉक का है। परमाणु क्रमांक Z बराबर 60 की परमाणु क्रमांक Z बराबर 60 की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। परमाणु क्रमांक Z बराबर 60 की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण संख्या 60 है, सॉरी 60 नहीं, +2 है। ऑक्सीकरण संख्या +2 है। क्रमांक 60 के लिए सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बोली मैंने? +2 बोली है। नेक्स्ट, किसी भी आवर्त में भरे जाने वाले तत्वों की संख्या, किसी भी आवर्त में भरे जाने वाले तत्वों की संख्या उस आवर्त से संबंधित कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। किसी भी आवर्त में भरे जाने वाले तत्वों की संख्या उस आवर्त से संबंधित कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। उस आवर्त से संबंधित कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट, आर्गन 3d5 4s1, आर्गन 3d5 4s1 का ग्रुप नंबर 5 जबकि आवर्त संख्या 4 है, ग्रुप नंबर 5 तथा आवर्त नंबर 4 है, आवर्त संख्या 4 है। नेक्स्ट, जिनॉन 4f14 5d1 6s2 डी ब्लॉक का तत्व है। जिनॉन 4f14 5d1 6s2 डी ब्लॉक का तत्व है। और लास्ट, रेडॉन 5f14 6d1 6d10 7s2 7p2 की वर्ग संख्या तथा आवर्त संख्या क्रमशः 14 व 7 है। रेडॉन 5f14 6d10 7s2 7p2 की वर्ग संख्या तथा आवर्त संख्या क्रमशः 14 व 7 है। 14
और 7 है ना, 14 और 7 कर लोगे बेटा इनको। चलो पहला स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट स्टार्ट करें और फर्स्ट का बताओ, देखिए बताओ ट्रू है या फॉल्स है ये। कौन कौन सा बोला? 63 64 बताओ। 63 और 64 दोनों की आवर्त संख्या बताओ, दोनों की आवर्त संख्या क्या क्या है? 63 और 64 दोनों की बताना बेटा। 63 की कितनी है, 64 की कितनी आवर्त संख्या बताओ। आवर्त संख्या निकालना आता है बेटा आपको? अभी कुछ देर पहले बताया था आवर्त संख्या निकालने के लिए हम ये एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस बताओ। अक्री गैस के ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेसॉन। इनके 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118 बताओ। 63 कौन से आवर्त में आएगा? देखो यहां से देखो, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 में आएगा कि नहीं आएगा बेटा? कौन, 63 या 64? अरे बोलो तो सोच के बताओ। 63 और 64 दोनों के लिए आवर्त संख्या पीरियड नंबर कितना है? हाँ 6। क्या दो लगातार तत्वों की आवर्त संख्या सेम आ सकती है? अरे बोलो आ सकती है। हमेशा आएगी? हमेशा नहीं, हमेशा नहीं आएगी, क्योंकि अगर मान लो 18 19 ले लिया तो 18 तो आखिरी गया, 19वां नया आवर्त आ गया, तो इसलिए वैसा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमको ये करना है कि अच्छा नियम बना लें इसको, तो इसके अंदर 2 लगातार है तो आवर्त संख्या सेम आ सकती है। ग्रुप नंबर देखो बताओ। 63 64 में कौन एफ ब्लॉक है? अरे बोलो, जब दोनों एफ ब्लॉक है तो दोनों ग्रुप नंबर सेम है या अलग अलग है? तो बताओ इन दोनों में क्या समानता है? पीरियड नंबर सेम है या ग्रुप नंबर सेम है या दोनों सेम है? दोनों सेम है। तो बताओ फर्स्ट सही है या गलत है बेटा? तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, पहला ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इसको जनरली लोग इसलिए गलत कर देते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, 2 लगातार नंबर है, उनकी आवर्त संख्या भी सेम, ग्रुप नंबर भी सेम। एफ ब्लॉक में यही होता है। एफ ब्लॉक में कोई भी 2 एलिमेंट ले लोगे, है ना, एफ ब्लॉक में 2 एलिमेंट ले लोगे, उनके ग्रुप नंबर भी सेम होंगे, पीरियड नंबर भी सेम होंगे। सही है ना बेटा? इसलिए ये सवाल मैंने लिखवाया ताकि अपने को दिमाग में रहे कि ऐसे सवाल एग्जाम में है तो सोचना कैसा है, ठीक है। आगे बढ़िए बेटा, सेकंड स्टेटमेंट देना। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। हमारा स्टेटमेंट सेकंड आ रहा है, परमाणु क्रमांक 51 बताओ। 51 54 से कितना कदम दूर है? जल्दी बोलो। 3 कदम दूर है, मतलब ग्रुप नंबर क्या हो गया? अरे 54 का ग्रुप नंबर 18 होता है तो इसका कितना हो गया? 15 बताओ। 15 ग्रुप नंबर कौन से ब्लॉक होता है? पी ब्लॉक। कहां से कहां तक होता है? 13 से 18। इसका ग्रुप नंबर कितना आ रहा है? 15। तो बताओ 15 वाला पी ब्लॉक का है, ये सही है या गलत है? हाँ सही है। अब आ गया नेक्स्ट वाला है 48 बताओ। 48 से नहीं है, पहले 2 में तो नहीं आता ना, मतलब ये एफ ब्लॉक वगैरह तो नहीं है ना ये? अरे बोलो भाई, नहीं है। अब 48 में को बताओ 54 से कितना कदम पीछे है? जल्दी बोलो। 6 कदम पीछे। तो 18 से 6 कदम पीछे ग्रुप नंबर होगा ना बेटा? कितना ग्रुप नंबर हो गया इसका? 12 बताओ। 3 से लेके 12 तक अभी क्या बताया था? 3 से 12 तक कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। यानी 48वां नंबर कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। अब बताओ मुझको, मैंने जो लिखा है वो लिखा है 51 पी ब्लॉक। क्या मैंने 51 पी ब्लॉक सही लिखा है? हाँ। और मैंने 48 डी ब्लॉक सही लिखा है। इस तरह से अपन फटाफट ऐसे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को घर पे एक बार और ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन जितना जल्दी करना है कॉन्फिडेंस उतना ही हाई हो जाएगा कि आवर्त सारणी में ये सवाल तो हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। क्योंकि आवर्त सारणी में उनमें परेशानी नहीं आएगी। जब वो अपने साइज निकालेंगे, साइज निकालेंगे, आईपी निकालेंगे, उनमें तकलीफ नहीं होगी। उनमें तो क्या रीजनिंग आती रहेगी तो समझ में आता रहेगा। ये वाली बातें जो है उनमें खूब लोगों को दिक्कत होती है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सिलेक्शन तय कर लेते हैं कई बार, राइट। तो इसलिए मालूम होना चाहिए को फटाफट कैसे किया जाए। आता है नेक्स्ट पॉइंट बताओ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। परमाणु क्रमांक Z बराबर 60 की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीजन अवस्था +2 है। बताओ मुझे को Z बराबर 60 एक लैंथेनॉइड है कि नहीं है बेटा? लैंथेनॉइड की सबसे स्टेबल अवस्था +3। अभी मैंने सिखाया आपको +3। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि क्लास में जो अपने को डिस्कशन होता है वो ध्यान रहता है तो ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। लैंथेनॉइड की सबसे स्टेबल स्टेट +3 होती है ना बेटा? क्योंकि मैंने +2 लिख दिया तो ये सही है या गलत है? तो इसको फॉल्स कर दीजिएगा, ये गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास, किसी भी आवर्त में भरे जाने वाले तत्वों की संख्या उस आवर्त से संबंधित कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। बताओ सेकंड आवर्त में कितने तत्व आते हैं? n बराबर 1 में कितने तत्व आते हैं? हाँ 2। इसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। n बराबर 2 में है 8। कौन कौन से?
लिथियम से लेके और नियोन तक। अरे मालूम है ना बेटा। अब इसमें 8 क्यों आते हैं इसको समझो। बताओ मुझको n बराबर 2 में हम भरते क्या हैं, 2s भरते हैं और क्या भरते हैं, 2p। बताओ 2s और 2p मिला के कितने कक्षक हुए? हाँ, 4 कक्षक या 2 कक्षक? 4 कक्षक। बताओ कक्षकों की संख्या 4 है और तत्वों की संख्या कितनी है, 8 है। अगले वाले में देखो n बराबर 3 में 8 तत्व आते हैं और भरते क्या है, 3s और 3p, क्योंकि आप जानते हो, सॉरी p, d तो इसमें भरता ही नहीं है। d पहली बार किसमें भरता है, 4 में। तो 4 में क्या क्या भरता है, 4s और बोलो 3d और 4p। याद है बेटा? बताओ इनमें मिला के कितने कक्षक हुए, कक्षक बोलो। इसमें कितने कक्षक, कक्षक कक्षक 1, इसमें 5, इसमें 3, कितने हुए, 9 कक्षक। और इसमें तत्व कितने आते हैं, 18। तो सोच के बताओ कि तत्वों की संख्या कक्षकों की संख्या के बराबर आ रही है, 2 गुने आ रही है। यहां पर कक्षक कितने थे दोनों मिला के, 4। यहां पे कक्षक कितने थे, 4। तो यहां पर आंसर आ रहा था तत्वों का 8 और यहां भी आ रहा था 8। यानी तत्वों की संख्या, आगे बोलो क्या, तत्वों की संख्या कक्षकों की संख्या के 2 गुनी है या एक समान है? अब एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है वो सुन लीजिएगा। किसी भी आवर्त में भरे जाने वाले तत्वों की संख्या उस आवर्त से संबंधित कक्षकों की संख्या की 2 गुनी होती है। एनसीईआरटी की लाइन ये है। मैंने जानबूझ के एनसीईआरटी की लाइन को थोड़ा चेंज किया और दे दिए होंगे एग्जाम में भी सवाल ऐसे ही बनता है। कुछ लाइन को चेंज कर देंगे, बस उस लाइन के पीछे अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो कभी घबराओगे नहीं। कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है तो भी घबराहट तो बात बात पे होगी होगी। ठीक है ना? तो बताओ मुझको ये वाली लाइन जो मैंने लिखवाई है वो सही है या गलत है? हाँ गलत है, उसको फॉल्स कर दे। और क्या होता तो सही हो जाता ये भी ध्यान रखो। बताओ मैंने क्या लिखा होता कि सही हो जाता, वो 2 गुना लिखा होता सही हो जाता। तो आप उसको करेक्ट स्टेटमेंट को भी लिख दीजिएगा अपने नोट्स में कि किसी भी आवर्त में भरे जाने वाले तत्वों की संख्या उस आवर्त से संबंधित कक्षकों की संख्या के 2 गुनी होती है। ये स्टेटमेंट जो मैंने दिया वो तो फॉल्स कर दें और 2 गुनी लिख के उसको सही भी कर दें। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन के बाद 3d5 और 4s1। क्या पूछा है इसका, ग्रुप पूछा है या पीरियड पूछा है? हाँ दोनों पूछे हैं, दोनों पूछे हैं ना बेटा। अब मान लो किसी को विन्यास से अच्छे से देखना नहीं आता, हालांकि मैं अब जानता हूं विन्यास ज्यादा आसान होता है, लेकिन जिन लोगों को विन्यास से एक बार तकलीफ होती है तो बार बार होती है वो। ठीक है ना? अगर विन्यास से कभी घबराहट हो तो फंसना नहीं है, निकलने का तरीका क्लियर होना चाहिए। बताता हूं तरीका क्या है। क्रमांक बताओ आर्गन का, 18। बताओ 18 और 5 23 और 1 24। यानी आप समझो हमें क्रमांक 24 दे रखा है। क्या आपको क्रमांक 24 का ग्रुप और पीरियड दोनों निकालना मैंने सिखाया है आज? अरे बोलो भाई क्या है? बताओ 24 जो है वो कौन से अक्रिय गैस छोड़ चुका है? आर्गन। आर्गन के बाद वाला कौन से आवर्त में होगा? आर्गन खुद तीसरी अक्रिय गैस है ना बेटा। तो बताओ इसकी आवर्त संख्या क्या हो गई? 4। तो इसका मतलब 24 का n बराबर यानी आवर्त संख्या यानी पीरियड नंबर कितना हो गया? 4। अरे सही बेटा। अब देखते हैं ग्रुप नंबर। बताओ ये 18 के कितना कदम आगे है? हाँ 6। अगर 18 के 1 कदम आगे होता तो ग्रुप नंबर कितना होता? 1। और 6 कदम आगे तो ग्रुप नंबर क्या होगा? हाँ 6। इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर 6 आ गया कि नहीं आ गया बेटा? अरे बोलो। तो जो मैंने दिया वो सही है या गलत है, देख के बताओ। ग्रुप नंबर मैंने लिखा है 5 जबकि है क्या 6। अगर आप बोलोगे कि सर ये तो क्या हमारे को कोई भी विन्यास को हमेशा चेंज करना पड़ेगा? आंसर है यस, चेंज वो लोग करेंगे जिनको विन्यास से ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आता है। मैं कभी खुद चेंज नहीं करता हूं क्योंकि मैं विन्यास को अच्छी तरह जानता हूं कि कौन से ब्लॉक का कैसा है। हमेशा ध्यान रखो कि अगर डी और एस दोनों में इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना बेटा, किस किस में इलेक्ट्रॉन है? डी और एस दोनों में इलेक्ट्रॉन है, दोनों को जोड़ दो तो ग्रुप नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ग्रुप नंबर का फॉर्मूला ध्यान रखो, ग्रुप नंबर बराबर होता है डी प्लस एस इलेक्ट्रॉन। डी और एस में इलेक्ट्रॉन है, मतलब अक्रिय गैस के अलावा सिर्फ डी और एस में, तभी ये सूत्र लगाना है। ठीक है ना? तो डी और एस में अगर इलेक्ट्रॉन है तो सूत्र लगा दो डी प्लस एस। डी प्लस एस से ग्रुप नंबर आ जाएगा। अब कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। ठीक है ना? तो अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसको क्रमांक से निकालना पसंद आ रहा हो वो क्रमांक से निकाल लें। ये कई बार ऐसा होता है कि क्रमांक के इतने क्वेश्चन कर लेते हैं हम कि क्रमांक बहुत फटाफट हो जाता है। तो वाकई में मैं जानता हूं क्रमांक से जिसका डायरेक्ट हो जाता है ठीक है,
मैं खुद क्रमांक से करना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसे ही लग जाता है कि ज्यादा आसान ये 5 और 1 6 जोड़ना है ना, इससे बजाय कि मैं पहले 24 सोचूं, 24 से क्रमांक से मैं निकालूं कि उसका कौन सा जेड पीरियड और कौन सा आवर्त है, ऐसे सोचने की जरूरत ही नहीं है। बताओ मुझको इस विन्यास में कौन कौन सी संख्या दिख रही है? संख्या बताना, उपकोष मत बताना, संख्या। ये संख्या 3 है ना बेटा, और एक संख्या 4 है। बताओ कौन कौन से आपको कोष दिखाई दे रहे हैं? अरे बोलो यार, 3 और 4। बड़ा नंबर कौन सा है? किसी भी विन्यास में सबसे बड़ा नंबर ही उस तत्व की आवर्त संख्या होती है। इसका मतलब बताओ मेरे को, आवर्त संख्या 3 है या 4 है? तो इसका मतलब पीरियड नंबर का फॉर्मूला हो गया n। पीरियड नंबर का मतलब होता है n। n का मतलब सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 3 है या 4 है? तो आंसर 4 आ गया डायरेक्टली। अगर आप बोलोगे इससे 4 यहां से कैसा आएगा, तो यहां से तो मैंने निकालना पहले ही बता दिया आपको। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए। क्या दोनों तरीके क्लियर है बेटा? तो बताओ कोई भी आ जाए, कैसे भी ऊटपटांग विन्यास आ जाए, सबसे बड़ी संख्या ही आवर्त संख्या होगी, राइट? तो उससे क्या होगा कि आपकी मेहनत थोड़ी बच जाएगी, कम हो जाएगी मेहनत। एग्जाम में सवाल तो वो ऐसा आ गया, जीनोन आ गया और यहाँ पे आ गया 4f 7 5d 1 और 6s2, और पूछा बताओ इसका विन्यास, इसका क्रमांक बताओ, या सॉरी क्रमांक क्या, इसका आवर्त संख्या बताओ। तो बताओ आवर्त संख्या कितनी आ गई? 6। तो 4 5 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6। बस ये आंसर आ गया। अगर आप वैसे भी कर लोगे, जोड़ के और निकाल लोगे तो भी कुछ नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होगा। अरे क्लियर है ना बेटा? तो इसका मतलब ये कि अपने नोट्स में कहीं ना कहीं लिख देना कि किसी भी विन्यास में सबसे बड़ी कोष संख्या आवर्त संख्या के तुल्य होती है। किसी विन्यास में सबसे बड़ी कोष संख्या, किसी विन्यास में सबसे बड़ी कोष संख्या, सबसे बड़ी कोष संख्या आवर्त संख्या के तुल्य होती है। हो गया जी बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट विन्यास आ रहा है जीनोन 4f14 5d1 6s2। जीनोन है, आगे बोलो क्या है? 4f14 है, 5d1 है, 6s2 है, और मुझको पूछा है ये कौन से ब्लॉक का है? बोला डी ब्लॉक का है। बताओ पहले बताओ इनका क्रमांक निकालो बेटा। 54 इसका 54 है, 54 प्लस 14 68, 68 और 3 71। अब बताओ मैंने आपको एग्जाम में सवाल पूछा होता 71, क्या आपको 58 से 71 मालूम है कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड या एक्टिनाइड? अब क्या लेंथेनाइड को डी ब्लॉक का माना जा सकता है? तो बताओ ये वाला एलिमेंट डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का है? एफ ब्लॉक का है, और एफ ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर कितना हो गया? अरे बोलो 3rd। और फिर आवर्त संख्या सबसे बड़ी संख्या के बराबर है तो कितनी हो गई? 6। अब बताओ मुझको इसमें जो मैंने लिखा है ये डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है, ये बात सही है या गलत है? गलत। साथ साथ में ग्रुप ऑफ पीरियड बताओ कितने कितने हैं? ग्रुप नंबर बताओ, ग्रुप नंबर। हाँ 3rd। और पीरियड नंबर? पीरियड नंबर 6। अरे सही है ना बेटा? तो ग्रुप ऑफ पीरियड हमने एक्स्ट्रा निकाल लिया, पूछा नहीं है लेकिन हमें आना चाहिए ये। सही है जी? चलिए, तो डी ब्लॉक का तत्व, ये बात सही है या गलत है बेटा? हाँ गलत है। कभी भी ऐसा लगे तो जोड़ के निकाल लो, है ना? मुझको तो मालूम है, अगर आपको याद हो तो अपन ने ये एफ ब्लॉक का जो आखिरी विन्यास लिखा था वो ये था, लेकिन इतने सारी बारीकी से सब चीज अगर शुरू में याद नहीं भी है तो घबराने की जरूरत नहीं, जोड़ के आप क्रमांक से कर लो। बहुत समय तो नहीं लगता है इतना जोड़ने में। 54 और 64 68 69 और 2 71। अब 71 को सोचना 58 से 71 के बीच में तो लेंथेनॉइड है, इसका मतलब ये गलत है, डी ब्लॉक का तत्व नहीं है। आखिरी आ रहा है बेटा सवाल, रेडॉन 5f14 6d10 7s2 7p2। ये है रेडॉन। रेडॉन के बाद क्या लिखा है मैंने? 5f का 14, फिर क्या लिखा है? 6d10, 7s2 लिखा है और 7p2 लिखा है। अब एक नियम सुनना, नियम है अगर किसी विन्यास में, ध्यान सुनना बेटा, अगर किसी विन्यास में p सबसे लास्ट में लिखा है तो मतलब वो तत्व p ब्लॉक है। क्या बोला मैंने? अगर किसी विन्यास में p सबसे अंतिम में लिखा है मतलब कौन सा ब्लॉक है? p ब्लॉक है। और s सबसे अंतिम में लिखा है तो s ब्लॉक बोलने की गलती कर मत देना, मैंने लिखवाया था। तो बात सही है ना बेटा? क्योंकि हमें लगता है जिंदगी बड़ी आसान है कि जब p ब्लॉक सबसे लास्ट में बोला तो p ब्लॉक समझ गए सर क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना? मैंने आधा बोला, पूरा आप बोल रहे हो, ठीक है ना? अब मैं चाहता हूं वो ही नहीं बोलो। तो यानी s ब्लॉक के लिए नियम नहीं है, सिर्फ किसके लिए है? p ब्लॉक के लिए। d कभी लास्ट में हुआ तो होगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। डी ब्लॉक कभी लास्ट में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा डी लास्ट में हमेशा एस आता है।
डी ब्लॉक में भी, डी में जितने भी हैं उनमें लास्ट में एस आता है ना बेटा, एफ ब्लॉक में भी लास्ट में एस आता है। पूरे डी और एफ ब्लॉक के विन्यास मैंने करवाए आपको, तो लास्ट में एस आता है कि नहीं आता है बेटा? इसका मतलब किसी भी विन्यास में लास्ट में क्या आएगा, या तो एस आएगा या पी आएगा। और अगर पी आता है तो कौन सा ब्लॉक, और अगर एस आता है तो एस या पी, एस या डी या एफ कुछ भी हो सकता है। अरे याद है ना बेटा? वो ऐसे ध्यान रखो। क्या मैंने एस ब्लॉक को पहचानने का तरीका बताया था? मैंने कहा बीच में कुछ कचरा नहीं होना चाहिए। आखिरी गैस और एस के बीच में कचरा अगर है तो वो एस ब्लॉक का विन्यास नहीं है। याद है ना बेटा? उस तरीके से बताया। तो बताओ ये कौन सा ब्लॉक है? अरे बोलो, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में अगर P1 होता तो ग्रुप नंबर क्या होता? P1 होता तो 13, तो P2 है तो क्या हो गया? 14। बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? तो आवर्त संख्या क्या हो गई? 7। तो इससे आसान सवाल कहां होगा? ग्रुप नंबर हो गया 14 और आवर्त नंबर हो गया 7। अब बताओ मैंने क्या दिया हुआ है? मैंने दिया हुआ है आवर्त संख्या देवी है 7 और ग्रुप नंबर दे रखा है 14। ये सही है या गलत है बेटा? सही है। अरे सही है ना बेटा? तो अगर आपको ट्रिक चाहिए, इसकी भी ट्रिक चाहिए, तो पहले बात तो ध्यान रखो ये पी ब्लॉक का तत्व है कि नहीं है। पी ब्लॉक में ध्यान रखना, पी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर x है तो ग्रुप नंबर का सूत्र होता है x + 12। मैं नहीं चाहता हूं कि ये ऐसे ऐसे सूत्र भी आप बनाओ। कुछ लोगों को सूत्र बना के याद करना पसंद होता है, इसलिए लिख दे रहा हूं। बाकी मुझको खुद को ये सूत्र वगैरह बात बात पे सूत्र क्या लिखें, जब ऐसे ही दिमाग में आपके बैठ रहे ना, आपको मालूम है ना P1 होता तो क्या होता? हाँ 13। अब कुछ लोग सोचते हैं बाप रे अगर P5 आ गया एग्जाम में तो क्या करेंगे? अरे तो P5 आ गया तो P6 से एक पहले है ना, P6 होता तो कितना होता? 18। तो P6 से पहले वाला का नंबर क्या होगा? 17। कर सकते हो ना बेटा? तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि अपने को जरूरत पड़े। फिर भी कुछ किताबों में सूत्र लिखे होते हैं, इसलिए मैंने सूत्र लिख दिया है। सूत्र क्या है कि ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या गया? x + 12। यहां पर x का क्या है? x क्या चीज है? p इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। बताओ यहाँ p इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 + 12 कितना हो गया? 14। आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन कॉमन सेंस से करोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, हमें हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। नहीं तो हमेशा डरते रहेंगे कि अरे सर ने खूब सारे फॉर्मूला लिखवाए, गलत गलत हो जाते हैं। अब फॉर्मूला को हम फालतू में लगाएंगे तो गलत होंगे होंगे। इसलिए कोशिश करो कि जो कॉमन सेंस से कर सकते हैं, जैसे मैंने आज बताया कि जैसे 87 नंबर था, हमने फॉर्मूले 2 बार अप्लाई करके आंसर हमारा 1 सही निकला, लेकिन कंडीशन अप्लाई हो गई कि अपने को फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आप कॉमन सेंस से करते डायरेक्टली 86 के बाद में 87, 1 सेकंड में नहीं लगता ग्रुप नंबर 1 आ रहा है अपना आंसर, ठीक है ना बेटा? चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस होने के बाद में नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट अपने पास आता है जो स्ट्रक्चर्स का, वो एक और लिख लें। लास्ट जो पॉइंट आ रहा है अपने पास स्ट्रक्चर का, 4th पॉइंट, चौथा पॉइंट है बताओ आपको मालूम है क्या बेटा कि n = 1 में हम क्या बढ़ते हैं? ओनली उपकोष का नाम बताओ क्या बढ़ते हैं? 1s। n = 1 में क्या बढ़ते हैं? 1s। चलो बताओ n = 2 में क्या बढ़ते हैं? 2s और 2p। n = 3 में बताओ फटाफट? 3s और 3p। अब ये 2 का जोड़ा बन गया, इन 2 के जोड़े से एक आगे होगा 3 और अगला जोड़ा होगा n = 4 और n = 5 का। बताओ n = 4 और 5 की जोड़ी में क्या क्या होगा? 4s, आगे बोलो 3d और 4p, इसमें होगा 5s, 4d और 5p। क्या ये दोनों जोड़े एक जैसे हैं बेटा? अगले 2 जोड़े भी एक जैसे होंगे। अगला जोड़ा होगा n = 6 और n = 7 का। जल्दी बताओ बेटा इसमें क्या होगा? 6s, 4f, 5d, 6p। अगला लास्ट बताओ 7s, 5f, 6d, 7p। मालूम है बेटा ये? बोलो। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया कि बताओ n = 4 में कितने उपकोष भरे जा रहे हैं? ये उपकोष है, ध्यान रखना, s, d और p उपकोष हैं। तो बताओ n = 4 में कितने उपकोष भरे जाएंगे? n = 6 में 4।
अगर मैं तत्व पूछ लूं कि बताओ n बराबर 6 में तत्व कितने होंगे, तो बताओ इसमें कितने तत्व होंगे? 2। s में आप जानते हैं बेटा 2 होते हैं, s में कितने होते हैं? 2। s में 2, p में बोलो 6, d में बोलो 10 और f में 14। हर बार गिन के जवाब देना पड़ेगा ना बेटा। तो बताओ यहां पर कितना जवाब आएगा? यहां पर तत्वों की संख्या पहले वाले में, अगले 2 में, अगले 2 में। पहले आपने 2 बोला था, अगले 2 में आपने कितना बोला? 8। अगले 2 में पहले कितना जोड़ा? ट्रिक, हाँ 6। अब कितना जोड़ा? एक बार 6 जोड़ा, एक बार 10 जोड़ा। अब कितना जोड़ना पड़ेगा? 6, 10, 14। अरे सही है ना बेटा? अब इतना नहीं आ रहा तो डायरेक्टली करके देख लो। बताओ मुझको यहां पर एस, पी, डी और एफ में जोड़ के बताओ कि कितना आंसर आ रहा है? 36 या 32? 32 आ रहा है ना बेटा। बताओ अब कितना जोड़ा आपने? यहाँ पे 32 लिखा अगर आपने, तो यहां से यहां पर कितना जोड़ा? 6। यहां से यहां पर 10, यहां से यहां पे 14। अगली बार कितना जोड़ोगे? एक बार 6 जोड़ा। कोई जैसे वो आपने गणित में नहीं करा ऐसे कि एक नंबर में 6 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 14, फिर 18। अब कितना जोड़ोगे? 6, 14, सॉरी 6, 10, 14, 18 के बाद नेक्स्ट संख्या बोलो। 22। अरे 22 आएगी ना बेटा? यानी अब कितना जोड़ना पड़ेगा? 22 या 18? पहले बताओ यहां पर अपने कितना जोड़ा? 6, फिर 10, फिर 14 के बाद 18 जोड़ोगे, 32 में जोड़ोगे ना, कितना आएगा? 50। इसका मतलब अगले 2 में कितना आएंगे? 50। अगले 2 आवर्त आज तक बने नहीं हैं, लेकिन एग्जाम में से क्वेश्चन तो आ सकता है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आवर्त संख्या 9 में कितने तत्व होंगे, तो क्या जवाब दोगे? हाँ 50। आप ये तो ना बोलोगे पहले आवर्त संख्या 9 लाके बताओ, ये तो ना बोलोगे। ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं होगा। अरे सही है ना बेटा? हमको 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होगा ना, इसलिए एग्जाम में। अब क्या होता है यहाँ पे लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि इतनी गणित एग्जाम में हाथों हाथ नहीं हो पाती कि अब मैथमेटिकल, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, जो गणित में सीखते हैं, है ना। जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तब ये सीखते हैं इंडक्शन मेथड्स। अब इंडक्शन मेथड में अगर आपको दिक्कत है, नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जो मैं बताऊंगा वो आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी किसी आवर्त में आवर्त संख्या दी हुई है, हमको क्या आवर्त संख्या मैंने आपको बोली 9 आवर्त बोला ना मैंने, 9 का आंसर अपने 50 निकाला। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता, ये तरीका नहीं आता है, तो ध्यान रखना बेटा, तत्वों की संख्या को NE लिखते हैं। ई मतलब है एलिमेंट्स, तत्व को एलिमेंट्स कहते हैं, मालूम है ना बेटा। तो तत्वों की संख्या का सूत्र है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। बताओ यहां पर n का मतलब क्या है? आवर्त। क्या मैंने आपको आवर्त दे रखा था? अरे दे रखा था या नहीं दे रखा था? तो जो आवर्त दे रखा है वो ये सूत्र में रखो और आंसर निकाल दो। अगर आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला फिक्स है क्या? नहीं, चेंज होता रहता है। फॉर्मूला ये भी हो सकता है n+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अगर आप बोलो किससे निकालो, तो आंसर जिससे निकलता है उससे निकाल दो। हाँ बोलते सर ये क्या मजाक हुई? सही बोल रहा हूं, एक से निकलेगा, बाकी एक में आएगा पॉइंट में और एक से आएगा सही। तो जिससे सही आ रहा है वो निकाल दो भाई। एक आंसर आ रहा है, मान लो आपका कि आवर्त संख्या, एक में तत्वों की संख्या आ रही है, सपोज आ रही है 32, एक में आ रही है 30.8, तो 30.8 कैसे हो सकता है यार? अरे सही है ना बेटा? फिर भी आप बोलते हो कि नहीं सर हमें तो परफेक्ट करना है, ऐसी मजाक मत करो हमारे साथ में, ठीक है ना, परफेक्ट करना है। तो ये वाला सूत्र बताओ, 1 क्या है, सम या विषम? हाँ विषम, यानी ये तब लगेगा जब n भी विषम हो, n विषम हो तब ये सूत्र लगेगा। और अगर n सम है तब ये सूत्र लगेगा। n सम हो तो ये सूत्र लगाओ। क्या सम विषम पहचानते हो ना बेटा? बताओ मुझको, अगर मैंने बोला आवर्त संख्या 8 तो सूत्र कौन सा लगेगा? हाँ सेकंड में। आवर्त संख्या 9 पहला वाला। बताओ इससे और इससे आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा? इससे आंसर किसका आएगा, 8 का या 9 का? और इससे वो आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा? तो करके देखते हैं। 8 + 2 10 का स्क्वायर 100/50, हाँ 100/2 50 हो गया। इसका आंसर 50 आ रहा है। चलो यहां पर कौन सी संख्या बोली थी मैंने? 9 + 1 10 का स्क्वायर 100/2, दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना बेटा? तो मैंने अभी यही तो बताया था, दोनों का आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा बेटा? 50। अरे याद है बेटा? वो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से करके बता दिया था कि अगले 2 में 50 आने वाला है, क्योंकि मालूम है कि पहले हमने 6 जोड़ा, फिर हमने 10 जोड़ा,
फिर हमने क्या बोलते हैं 14 जोड़ा, तो अब 18 जुड़ के 50 आएगा। ये पहले से अंदाजा था, लेकिन किसी को नहीं है तो मैंने सूत्र बता दिया है। क्लियर है बेटा? तो दोनों तरीके हो गए। इंडक्शन मेथड हो गया। इंडक्शन मेथड में समय लगता है कभी कभी, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इंडक्शन के अलावा मैं उसको चांस ही नहीं देता है, ठीक है ना। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, हमें क्या दिया हुआ है और हम क्या निकाल रहे हैं। एन ई क्या चीज है? एन ई क्या चीज है? तत्वों की संख्या। किसमें? किसी दिए हुए आवर्त में जिसकी संख्या है एन। अगर वो संख्या विषम है तो सूत्र पहला लगाना है, सम है तो सूत्र दूसरा लगाना है। क्लियर है? अगर आप बोलेंगे कि चलो ठीक है, आपने एक और लिखा है सर उपकोष, तो उपकोष का क्वेश्चन ऐसा होगा कि बताओ चौथे उपकोष में, सॉरी चौथे आवर्त में कितने उपकोष भरे गए हैं। अरे बोलो यार, कितने दिख रही है? 3। पांचवें में 3, अगले 2 में, तो अगले 2 में पहले में 1, अगले 2 में 2, अगले 2 में 3, अगले 2 में 4, तो अगले 2 में कौन कौन से होंगे? 8वां और 9वां। ये 7वां है तो 8वां और 9वां होगा ना बेटा। एग्जाम में सवाल आ गया, बताओ 10वें आवर्त में कितने उपकोष भरे जाएंगे? हाँ 6। आसान है ना बेटा? आसान तब है जब आपको ये सब दिख रहा है। एग्जाम में दिखेगा थोड़ी ना, एग्जाम में थोड़ी ना होगा कि आपके सुविधा के लिए एक डब्बा बनाया होगा कि याद नहीं आए तो डब्बा देख लो। अरे सही है बेटा, वहां तो करना पड़ेगा ये, उसमें समय लग जाएगा। समय को बचाना है तो मैं आपको तरीका बताता हूं। एन एस का मतलब, एस का मतलब क्या है? सबशेल। सबशेल मतलब उपकोष। तो उपकोष की संख्या बराबर है रूट ऑफ एन ई बटा 2। रूट ऑफ एन ई बटा 2। बताओ एन ई क्या चीज है? एन ई क्या बताया है? तत्वों की संख्या। क्या तत्वों की संख्या निकालना आपको आ चुका है? अगर मैं आपको बोलूं बताओ n बराबर 10 में, n बराबर 10 में ns कितना होगा? ns कितना होगा? कैसे निकालोगे बताओ? n बराबर 10 में ns निकालने के लिए पहले क्या चाहिए? ne। क्या ne निकालने का सूत्र मालूम है? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड सूत्र में क्या करोगे? 10 + 2 12 का स्क्वायर, हाँ 144 बटा 2, हाँ 72। यहां 72 को 72 बटा 2, 36 का स्क्वायर रूट 6। इसका मतलब n बराबर 10 में कितने उपकोष भरे जाएंगे? 6। कैसे भरे जाएंगे वो देखो, बताओ। यहां पे 6 और 7 में कितने भरे गए थे? 4। तो 8 और 9 में कितने भरे जाएंगे? तो 10 और 11 में कितने भरे जाएंगे? 6। ऐसे भी निकाल सकते थे ना, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा। यहां पर अगर ऐसा करोगे लेंथी पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। बिना बात ही अपने को लगेगा कि हमें पता नहीं ऐसे कितना समय लग रहा है, जबकि ऐसे करोगे समय बहुत कम लग जाएगा। ठीक है ना? आखिरी सवाल आज का मेरा कि बताओ n बराबर 10 में, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि ये तो बोला है वही पूछ लिया। ठीक है ना? n बराबर 10 में पहला सवाल कि n e कितना होगा, दूसरा सवाल n s कितना होगा, और सॉरी n s कितना होगा, और तीसरा सवाल है कि n s के नाम क्या होंगे? NS के नाम क्या क्या होंगे? 3 सवाल पूछे हैं। मैं जानता हूं पहले 2 सवाल थोड़ी बहुत गणित से आप कर दोगे, तीसरे में गणित प्लस दिमाग दोनों लगेगा। राइट? पहले बताओ, क्या पहले क्लियर है? NE बताओ, NE आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? क्या सबका आंसर 72 आ रहा है? पहले का आंसर आपने बोला NE बराबर 72, वो एकदम सही है। सेकंड बताओ, NS बराबर कितना आ रहा है? 6 एकदम सही है, लेकिन प्रॉब्लम है इनके नाम। बताओ 6 उपकोषों के नाम क्या क्या होंगे? S P D F G H। ये मैंने पूछा ही नहीं था। अरे सही ना, हमने बोल दिया SPDF तो ठीक है, G और H आपने बोले वो ठीक है, दिमाग लगा के ऐसे ही सोचना होता है कि SPDF अगर खत्म हो गए तो हम नए को क्या नाम दे दो, G और H नाम दे दो, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि क्या मैंने यहाँ पे SPDF GH लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कितने तरीके से लिखा हुआ है ना, बढ़िया तरीके से। मैंने 6S लिखा हुआ है, 4F लिखा हुआ है, यहाँ मैंने SPDF नहीं लिखा हुआ है। आपने मेरे को जवाब दिया SPDF, मतलब SPDF GH ऐसा दिया। बताओ मुझको n बराबर 10 में जब छठा 10वां आवर्त होगा तो कितने उपकोष भरे जाएंगे? अरे बोलो 6। हमारी आवर्त सारणी का सूत्र आपको याद है या नहीं है? है तो क्या है सूत्र बताओ? NS n-2f
n-1 d और np। बताओ हमारी आवर्त सारणी कितने ब्लॉक्स के लिए उपयुक्त है? 4 spdf। लेकिन अगर gh आ गया तो क्या ये उपयुक्त उसके लिए है या नहीं है? तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ना बेटा। क्या इसको अगर कभी g आ गया तो मॉडिफाई कर सकते हो आप? कैसे करोगे? g कहां लगाओगे? n-2f के पहले n-3 और अगर h आ गया तो n-4h। तो बताओ नया सूत्र क्या होगा 10वें आवर्त के लिए? हमारे आवर्त सारणी का सूत्र क्या बनेगा? ns के बाद बताओ n-4, h के बाद n-3, g के बाद बताओ n-2, f के बाद बताओ n-1, d के बाद बताओ np। बताओ इसमें n का मान कितना रखना पड़ेगा? 10। 10 रखते ही बोलो ये क्या बनेगा? 10s के अलावा 6h के अलावा 7g के अलावा 8f के अलावा 9d के अलावा 10p। दो उपकोषों के नाम समझ में आ गए कि नहीं आ गया बेटा? ये क्वेश्चन था उपकोषों के नाम समेत। क्लियर है बेटा? तो आंसर कितने उपकोष हो गए? 6 कौन कौन से हो गए? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो ये हमारा सवाल का जवाब हो गया। कुल मिलाकर आज हमने आवर्त सारणी का पहला पार्ट पूरा कर लिया है। आवर्त सारणी के पहले पार्ट का नाम क्या बताया था मैंने? स्ट्रक्चर। आवर्त सारणी का दूसरा पार्ट क्या है मालूम है? आवर्त सारणी का जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो हम करेंगे गुणों में आवर्तता। क्या आपने साइज, आईपी, ईए, ईएन का नाम सुना हुआ है बेटा? हमारा नेक्स्ट एम होगा, सुन लो बेटा, नेक्स्ट एम हमारा अगली क्लासेस में बनेगा। एक तो सबसे पहले बनेगा शील्डिंग यानी परिरक्षण प्रभाव, नाम सुना हुआ है परिरक्षण का। उसके बाद चलेगा हमारा इसके बाद साइज चलेगा, साइज के बाद चलेगा आईपी, उसके बाद चौथे नंबर पे ईए और पांचवें नंबर पे ईएन। ये 5 पॉइंट अपने को अब नेक्स्ट टर्न्स पे करने हैं, ठीक है ना? धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म पे शील्डिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थैंक यू।